हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक नया टॉपिक। एस आई एंड सी आई। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। एक बहुत ही इजी टॉपिक होता है से, स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये और ज्यादा इजी होता है। इवन सभी स्टूडेंट को ये इजी लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वही थोड़ा बहुत सा कॉम्प्लेक्स होता है और सभी को टफ लगता है। सिंपल इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले तो बात की जाए फार्मूला की तो एवरी वन नो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। पी आर टी बाई 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट पर एनम, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेट पर एनम, एंड टी इज द टाइम। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन, इवन मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड स्टूडेंट टू यूज द फॉर्मूला इन द सिंपल इंटरेस्ट। वाई, देखो आप हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स पढ़ते जा रहे हो। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अभी हमने नहीं पढ़ा है आपको। आफ्टर सी आई एस आई आई स्टार्ट द प्रॉफिट लॉस। ओके, सो बहुत सारे आपने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं जिसमें आपने ट्रिक्स 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 पढ़ रखी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन द सिंपल इंटरेस्ट आई रिकमेंड कि यूज फॉर्मूला, एंड all the questions are easy and solvable with the help of formula। फिर भी कहीं पर जहां पर कॉम्प्लेक्स होंगी, कहीं पर इक्वेशन बन रही होगी, सो आई विल टेल यू द ट्रिक्स, आई विल टेल यू द वे टू डील विद दोज क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, which is very easy question. Principal is given 1000 rupees, rate of interest 10% per annum, this is per annum, time is 3 year, find the simple interest for 3 year। so simple, if you apply formula, so आप क्या बोलोगे सर, पी आर टी बाई 100। पी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, और आपका आंसर आ जाएगा जब आप वैल्यू रखोगे 1000 इंटू आर इज 10, टी इज 3 बाई 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 300 इज द आंसर। ये तो हो गया देखो बेसिक अप्रोच। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस अप्रोच सीखते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा जब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे एडवांस लेवल के। देखो, फर्स्ट थिंग, इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा किस पर, प्रिंसिपल पर। फर्स्ट थिंग, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। वाइल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पर होता है। बहुत इजी चीजें हैं, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट वे में जा रहे हैं। ये सब बेसिक चीजें क्लास 8 9 10 से आप पढ़ना शुरुआत कर देते हो। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको हम आराम से समझाएंगे, डोंट वरी। सो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है फर्स्ट थिंग। अब बोला है कि 10% इंटरेस्ट है। सो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 रुपए हो जाएगा। तो आई कैन से कि ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 100 रुपए देना है। तो इस तरह 3 साल तक देना है, नेक्स्ट ईयर भी आप 100 रुपए दोगे और थर्ड ईयर भी आप 100 रुपए दोगे। तो टोटल कितना बन गया, 300 रुपीज बन गया। तो आप इस तरह से भी आप सोच सकते थे और मन में कर सकते थे। अगेन देखिए, ये सब लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या आप सोचोगे, 1000 रुपीज का 10% जो कि तो होगा 100 रुपीज हो जाएगा, एक जीरो आप हटा दोगे, यानी कि ये हो गया 100 रुपए, 1 साल का ब्याज, 1 साल का इंटरेस्ट। अब आपको देना है 3 साल तक का इंटरेस्ट, तो उसको 3 टाइम कर दिया, मतलब कि 300 हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को मन में भी कर सकते हो, बिना इस तरह का फार्मूला और उसमें वैल्यू पुट करके करते हुए। ठीक है, आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गई हो। कोई भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है, आप किसी को भी यूज करिए। फार्मूला इज ऑल्सो गुड, नॉर्मली आपको करना है तो ऐसे भी अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से जो हमने आपको ये शॉर्टकट बताया है, इससे कुछ निकालते हैं कंक्लूजन, उन कंक्लूजन को देखते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमने आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। प्रिंसिपल पर भी कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट पर कैलकुलेट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, and interest on the principal only is called simple interest। So first point is clear, I hope everyone have cleared this point। Second is important one, which is what, simple interest remains same every year। अभी अभी हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर फर्स्ट ईयर का 100 रुपीज था, सेकेंड ईयर का भी 100 है, थर्ड ईयर के भी 100 है, एंड कंबाइन मिलाकर कितना हो जाएगा, 300 रुपए बन जाएगा। सो सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम एवरी ईयर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और आप उसको फॉर्मूला लगा लगा कर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहते हो। जैसे कि इमीडिएटली अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑन सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3000 रुपीज। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 3000 रुपीज, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द इंटरेस्ट इनकर्ड इन सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर एंड एट्थ ईयर। सिक्स ईयर का इंटरेस्ट
प्लस 7th ईयर का इंटरेस्ट प्लस 8 ईयर का इंटरेस्ट आपको ऐड करके आंसर करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बस कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में सोच में पड़ जाते हैं क्या करना है। अरे कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर। अगर थर्ड ईयर में 3,000 रुपए दिया है ना, तो सिक्स ईयर में भी 3,000 रुपए ही देने हैं, सेवेंथ ईयर में भी 3,000 देने हैं, और 8 ईयर में भी 3,000 देने हैं। मतलब कि टोटल 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मतलब स्मार्टली डील करना था, बेसिक डेफिनेशन है ये सिंपल इंटरेस्ट की। ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। कई तो इसको टफ क्वेश्चन में गिन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है अपनी पीपीटी का, सोच सकते हैं कितना ज्यादा इजी होगा अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और इतने ही इजी तरीके से आप एग्जाम में करोगे, ना कि इसमें अब रिसर्च करने बैठ जाओगे पीआरटी बाई 100 लगा के। पता नहीं, अब कह रहे हैं सर पी नहीं गिवन है, कभी बोलोगे आर नहीं गिवन है, कभी बोलते हैं टी नहीं गिवन है। तो कुछ भी नहीं गिवन है, आई नो कुछ भी नहीं गिवन है, बिकॉज दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man took loan from a bank at rate of 12% per annum simple interest में are given है. After 3 years, he had to pay 5,400 rupees interest only for the period. मीन्स 3 साल का पीरियड है। प्रिंसिपल अमाउंट borrowed by him कितना था? तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए और आपको 1 मिनट में से कम में भी आंसर मिल जाएगा। एसआई कितना गिवन है, 5,400 गिवन है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, आर की वैल्यू आपको 12 दी है, टाइम 3 साल गिवन है, और डिवाइड करिए 100 से, आंसर करिए इसका। अननेसेसरी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं, अगर इसको ऐसे ऐसे सोच लो, देयर इज नो मीनिंग कि आप इतने इजी क्वेश्चन में ट्रिक लगाते फिरे। कैंसिल आउट करिए इसको, 3 से 1 टाइम जाएगा, 2 4 8 टाइम जाएगा, 00। ये 12 से अगेन कैंसिल आउट करिए, 15 टाइम 180 चला जाएगा, 0। सो 150 00 आंसर कर दीजिए। सो 150 00 ऑप्शन सी, विच इज 15,000 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 15,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप खुद से करते रहिए, वीडियो को पॉज करिए, जैसा कि हमने बोला कि क्वेश्चन सारे इजी हैं। आप सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से लगा सकते हैं, और जो भी फॉर्मूले के अलावा जो एक्स्ट्रा अप्रोच होगी वो हम आपको बता देंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको करना बहुत जरूरी है। मेरे ऊपर डिपेंड मत होइए कि आप वीडियो देख रहे हैं और मस्त हम ही कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। आप इतनी तेजी से, जितना तेजी से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये आप चेक करो। और आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ओके, इन द कैलकुलेशन। मेरी कैलकुलेशन पर मत जाइए, आई नो माई कैलकुलेशन इज फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट of rupees 450 to yield 81 rupees as interest at 4.5% per annum of simple interest? देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगेन, कितना बोला है, अमाउंट है 450 रुपए, एसआई बोला है कि 81 रुपीज है। क्या पूछा है इस बार, टाइम आपसे पूछ लिया, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। एसआई कितना गिवन है, 81 रुपीज लिखा है, एंड पी कितना गिवन है। अच्छा, ये फार्मूला बार बार आगे से नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी आप भी मत लिखना, बस वैल्यूज पुट करिए। पी गिवन है आपके पास 450 रुपीज, आर की वैल्यू गिवन है 4.5, टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 100 नीचे गिवन है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी तकलीफ होने वाली है, इसको सॉल्व करने में, एक जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए, 9 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 9 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 से ये 2 टाइम्स ये भी चला जाएगा, देखिए इधर से हो गया 20, 20/5, 4 ईयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन आप करते रहिए, दिस इज नॉट माई पार्ट कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये मेरे लिए इजी है तो हम जल्दी से कर दे रहे हैं, बट आप करिए और चेक करिए कि आप भी इतना तेजी से कर पा रहे हैं। आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग हियर टू मार्क द आंसर, ओके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rina took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest। देखो बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, for as many years as the rate of interest means r equal to t given है in this question। और ये क्या गिवन है, 1200 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा। इफ सी पेड 432 रुपीज एज इंटरेस्ट, मतलब ये एस आई गिवन है, एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगेन फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। एस आई गिवन है आपको 432 रुपीज, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 1200 रुपीज। आर और टी देखो सेम है, तो और आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम दोनों को आर आर लिख रहे हैं, ठीक है, आर और आर लिख दे रहे हैं, डिवाइड बाई 100। 100 से देखिए ये गायब हो गया, 12 से इसको कैंसिल आउट करिए, 3 टाइम 6 टाइम 36 आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6% पर एनम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और सेम टाइम की वैल्यू हो जाएगी 6 ईयर, अगर टाइम पूछा गया होता तो। एक अच्छा क्वेश्चन था ये,
क्योंकि इसमें आर और टी दोनों नहीं गिवन है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। हालांकि ये इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। एक बात और बतानी थी अगले क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि हर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विद सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। अब जब आप पेपर में जाओगे तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन आती है कि कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर एसआई लिखा है तो एसआई का क्वेश्चन है, सीआई लिखा हुआ है तो सीआई का क्वेश्चन। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नीदर एसआई नॉर सीआई, तो आप क्या करोगे? देन माय क्वेश्चन विल बी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सो आई विल ट्रीट दैट क्वेश्चन एज सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बाई एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, और आप ये जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, यू विल सी आपका करेक्ट आंसर तभी होगा जब आप एसआई से उसको करोगे, ना कि सीआई से। सीआई होगा सो 100% टाइम यू विल सी कि लिखा हुआ है। एसआई में सम टाइम मिस कर दिया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख रहा होता है कि वो एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ नथिंग इज मेंशन मींस क्वेश्चन इज ऑफ द एसआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum amounts to rupees 1008 in 2 year and amounts to rupees 1112 in 3 year. Find the sum and rate of interest. Important question. I will suggest कि आप वीडियो को इमीडिएटली पॉज कर दे और ट्राई करिए क्वेश्चन कैसे होगा, तभी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। 2 ईयर में a sum amounts to rupees this। amounts to rupees का मतलब क्या हुआ? लेट से मान लेते हैं आपने 100 रुपए लगाया था, तो 100 रुपए बन गया है 1008। पता नहीं अभी कितना लगाया है। एंड अगेन 100 रुपए लगाया था, 100 रुपए बन गया 1112 इन 3 ईयर। सो आपको पता नहीं कितना लगाया, तो मान लेते पी लगाया था, पी अमाउंट लगाया था। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 1008 माइनस पी होगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को फार्मूला वाइज प्रोसीड करेंगे, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट आप बोलोगे सर 1008 माइनस पी, दिस इज द इंटरेस्ट ना। 1008 इंटरेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं आपको। ठीक है, इक्वल टू प्रिंसिपल अगेन नहीं पता आपको, आर की वैल्यू अगेन नहीं पता आपको, टी की वैल्यू 2 साल की गिवन है, इंटू 2/100। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, दोबारा बनाइए। 1112 माइनस प्रिंसिपल तो सेम ही रहने वाला है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 3 ईयर/100। अगर आप बेसिक हो और आपको ज्यादा नहीं आता है सही, तो आप इस अप्रोच के थ्रू जाओगे, उसमें कोई गलत भी नहीं है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो उठा के, यहाँ से पी आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पी बच जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। फिर प्रिंसिपल की वैल्यू जब निकल जाए तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा देना, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तो हो गई देखो बेसिक अप्रोच, टू इक्वेशन टू अननोन, सॉल्व तो होकर ही रहेगा, कैसे नहीं सॉल्व होगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को उठा के डिवाइड कर देना। ठीक है, ये होगी बेसिक अप्रोच। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस अप्रोच की तरफ। हमने बोला था ना कि जो क्वेश्चन में एडवांस अप्रोच लग सकती है, स्मार्ट तरीके जिसको हम डील कर सकते हैं, उसको हम स्मार्टली डील करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 साल का इंटरेस्ट सम है 1008 एंड 3 साल में सम हो जाता है 1112। नाउ इफ आई सब्सट्रैक्ट दीज अमाउंट, 1112 और 1108 को, 1008 को इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट? आपको मिल जाएगा 104 रुपीज। अब ये क्या है? कैन आई से दिस 104 रुपीज इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ओनली, थर्ड ईयर ओनली? कैन आई से दिस और नॉट? आपका अमाउंट हुआ था 1008 इन 2 ईयर, एंड अमाउंट बिकम 1112 इन 3 ईयर। मीन्स ये जो एक्स्ट्रा हुआ 104, ये क्या था? ये नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहा होगा, तभी तो ये बढ़ गया। सो 104 इंटरेस्ट मिला आपको थर्ड ईयर। और कैन आई से दिस 104 इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ओनली, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के केस में एवरी ईयर इंटरेस्ट रिमेन सेम। अगर वो थर्ड ईयर का है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे 1 साल का है, वो चाहे फर्स्ट ईयर का होता है या सेकंड ईयर का होता है या थर्ड ईयर का होता है, ये सेम रहने वाला है। सो इफ 104 रुपीज इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 208 रुपए हो जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट आप बोल रहे हो 208 रुपए हो जाएगा। सो इफ आई सब्सट्रैक्ट 208 रुपीज फ्रॉम 108, तो आपको क्या, आपको प्रिंसिपल नहीं मिल जाएगा? इसका मतलब 800 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, आपका खुद का पैसा था। 2 साल में 208 रुपए इंटरेस्ट मिला और आपका अमाउंट बन गया 1008। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, और इस तरह से हमको मिल गया क्या, कि 800 रुपए होने वाला है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। सो इधर ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन सी इज करेक्ट।
अब एक साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला था, 104 रुपए मिला था। 800 रुपए पर 104, कौन सा सही हो सकता है, 13% या 12%? इमीडिएटली आप बोलोगे सर 13% इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 13 × 8, 13 × 8 = 104, मतलब एक साल में 104 रुपए इंटरेस्ट बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं, देखो कैसे करना था, स्मार्टली करना है तो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है 104 रुपए। 104 रुपए होता है एक साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 208 रुपए हो जाएगा, उसको हम यहीं पर लिख लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा व्हाट वाज माय प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट था 800 रुपए। अब इंटरेस्ट पता लगाना है, आपने पहले निकाल लिया 104 रुपए एक साल का है, तो 800 रुपए पे 13% पे 104 बन सकता है कि 12% में बन सकता है? 12% में बोलोगे तो 12 × 8 = 96 होता है, केवल 96 रुपीज होता है, मतलब 13%, 13% इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आई थिंक 30-40 सेकंड में हो जाएगा। और अगर आपने इक्वेशन बना दी तो ये 2 मिनट तो ले जाने वाला है, 2 मिनट से कम में तो ये कहीं नहीं गया ये इक्वेशन सॉल्व होना। तो आई होप हमने इसमें अच्छा खासा टाइम लिया और आपको इस क्वेश्चन को, आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, it will give 300 rupees more if invested 3% higher rate. Find the sum. Again a important question. देखो हमने वो सारी लैंग्वेज कवर करने की कोशिश की है जो कि सिंपल इंटरेस्ट में पूछी जा सकती है। अब ये सब अच्छी लैंग्वेजेस है सिंपल इंटरेस्ट की। A sum was invested for 2 year, it will give 300 rupees extra अगर वो 3% हायर रेट पे होता। So what was the sum? देखो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, तो ये जो एक्स्ट्रा की बात चल रही है ना, तो आपको इनिशियल मानने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स्ट्रा पर वर्क कर सकते हैं। मीन्स आई कैन से इन दिस क्वेश्चन 3% ऑफ प्रिंसिपल इज डायरेक्टली, आई कैन से दिस इज इक्वल टू 300 डायरेक्टली, 3% ऑफ द प्रिंसिपल। बट ये फॉर 2 ईयर है, देखिएगा ध्यान से कि 2 ईयर की बात चली, 1 ईयर की बात नहीं चल रही है। तो 3% प्रिंसिपल का 3,300 रुपए हो गया, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 100 रुपीज। और तो 100% कितना हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाने वाला है, प्रिंसिपल जो कि होगा 100%, 10,000 रुपए हो जाएगा। बट 10,000 रुपए करेक्ट आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अभी टाइम लिखा हुआ है 2 साल, तो इसका हाफ करना पड़ेगा। सो एक्चुअल अमाउंट इज 5,000 रुपीज। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब चलते हैं इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, पर इसको आई नो थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है अभी समझने में आपको कि डायरेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। फार्मूले में अप्लाई करते हैं। एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। देखो आपका एस इट विल गिव 300 रुपीज मोर। ओरिजिनल एस आई नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज पर वर्क करेंगे। सीधा रखेंगे यहाँ पर 300। प्रिंसिपल क्या था, आई डोंट नो। अगेन रेट, इफ इन्वेस्टेड 3% हायर रेट, सो अगेन व्हाट वाज द इनिशियल रेट, आई डोंट केयर, हम सिर्फ और सिर्फ चेंज पर बात करेंगे, चेंज लिख दिया। टाइम कितना है, 2 साल है, यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर रख दिया 100। फॉर्मूले में सीधा वैल्यू रखिए, सीधा आपको आंसर मिलेगा। ये 3 से 100 बन गया, 2 से 50 बन जाएगा, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपए। 5,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम ये भी था, बस इसको हमने शॉर्टकट करने की मतलब कोशिश करी थी। आपको फार्मूला अच्छा लगता है आप फार्मूला लगाइए, एंड एज आई सेड कि 90% क्वेश्चन फार्मूले से इजी होंगे। फिर भी हम दोनों अप्रोच आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा कहते हैं ना एनालिटिकल स्किल जो माइंड है वो थोड़ा शार्प होता रहे, इस तरह भी आपका माइंड सोचना शुरू करे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1,500 is invested in two such parts that if one part be invested at 6% and other at 5%, simple interest 85 for 1 year, then how much was invested at 5%? Again a good question. आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन का गुड और इम्पोर्टेंट लिखते जा रहे हैं। यस, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और गुड है, क्योंकि हमने वो छोटे वाले क्वेश्चन लिए नहीं यार कि पी आर दे दिया, टी दे दिया तो एस आई बताओ, एस आई दे दिया, पी आर दे दिया तो टाइम बताओ, पी और टी दे दिया तो आर बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमने रखे ही नहीं है। हमने सारे वो क्वेश्चन रखे हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और जिनमें आप मतलब घूम जाओगे पेपर में, ठीक है। तो उनकी कोशिश की आपको समझाने की। चलो इस क्वेश्चन को भी दो वे से करेंगे, वन इज फार्मूला, वन इज स्मार्ट तरीका। और इसमें स्मार्ट वे अच्छा रहेगा, फॉर्मूले से ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि अभी दो क्वेश्चन पहले जो हम लोग ने किया था ये क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले से अच्छा था ना स्मार्ट तरीका, सेम इज लाइक इन दिस क्वेश्चन। देखो 1,500 रुपए को दो पार्ट में बांटना है। एक को 6% में इन्वेस्ट किया गया, एक को 5% में इन्वेस्ट किया गया, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 85 रुपीज फॉर 1 ईयर। एक साल की बात कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल की बात कर रहा है। देन हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड एट 5%?
तो पहला तरीका तो ये है एक्स मान के करो या पी मान लेते, लेट से कि जो 6% इन्वेस्ट किया था वो था पी अमाउंट। आर की वैल्यू 6 हो गई, टी की वैल्यू 1 ईयर गिवन है बाई 100। तो अगर पी अमाउंट आपने 6% से किया तो कितना आपने 5% से किया, आप बोलोगे सर 1500 माइनस पी जो अमाउंट बचा है उसको हमने 5% से किया, 1 साल के लिए किया बाई 100 किया, और जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल गया है 85 रुपीज एज इंटरेस्ट। ये हो गई मेरी बेसिक अप्रोच। टफ क्वेश्चंस में इसी अप्रोच को लगाइएगा, या फिर अगर आप भूल जाए तो इसी अप्रोच को ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और जब आप इससे पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड विद 6% इंटरेस्ट। अब चलते हैं थोड़ा स्मार्टली सोच, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर सफाई हो जाए। चलिए, a sum 500 1500 was invested in two such part that one part लगाया गया 6% से और अदर पार्ट 5% से। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पूरा पूरा इन्वेस्ट किया गया है 5% से। छोटा वाला मान लेते हैं, अब 6% ही मान सकते हैं, हम छोटा वाला डेटा ले रहे हैं जिससे इजी कैलकुलेशन हो जाए। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दोनों का दोनों पार्ट 5% से इन्वेस्ट किया गया। अगर 5% से किया गया था, सो हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू बी पेड, कितना मिलेगा बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका 5% निकाल दो, 10% होगा 150 रुपए, 5% हो जाएगा 75 रुपए, करेक्ट है। बट एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, एक्चुअली में आ रहा है 85 रुपीज। फिर ये डिफरेंस कैसे हो गया, बिल्कुल डिफरेंस होना था, आपने दोनों को 5% मान लिया है। डिफरेंस हुआ है यहाँ से, जो ये 6% था। मतलब ये था कि जो 10 रुपए, ये और कुछ नहीं, ये है 1% ऑफ वॉट, ये जो P1 अमाउंट है, जो पहला वाला अमाउंट था, इसका वैल्यू है 10 रुपए। 1% ऑफ P1, सो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 1000 रुपीज। इसका मतलब 6% वाले को आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, और बचे हुए 500 आपने 5% से इन्वेस्ट किए थे, और मेरा क्वेश्चन हो गया। पर ध्यान से देखिए इसको हमने क्या किया है, बिल्कुल मैजिक लगेगा हमने कैसे कर दिया इसको। सुनिए एक बार फिर से हम बताते हैं। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हमने पूरा का पूरा अमाउंट 5% इन्वेस्ट किया है। 5% से अगर आप इन्वेस्ट करते तो कितना रुपए मिलता, आप इसका 5% मन में निकाल सकते हैं। 10% 150 होता है, 5% 75 होता है, करेक्ट। बट एक्चुअली आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 85 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए ज्यादा। ये 10 का डिफरेंस कहाँ से आया, जो डिफरेंस आपने यहाँ इन्वेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में किया, 1% यहाँ आपका कम कैलकुलेट किया था। तो आई कैन से दिस 1% ऑफ P1 फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10। सो 100% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे सर अगर हम 6% से कर देते हैं, आप 6% से कर लो, आपको आंसर सेम मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अब देखो तीसरी बार करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब थर्ड तरीके से। लेट्स से कि पूरा पूरा अमाउंट 6% से इन्वेस्ट किया था, तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिलता। तो आप बोलोगे सर 1% होगा 15 रुपए, 6% हो जाएगा 90 रुपए। एक्चुअली में कितना मिल रहा है, 85। तो ये ज्यादा कैसे हुआ, ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो सेकेंड पार्ट है इस बार, उसका 1% जबरदस्ती बढ़ा दिया है। सो नाउ आई कैन से दिस टाइम 1% ऑफ P2 सेकेंड पार्ट इक्वल टू हाउ मच, 5 रुपीज। सो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 500 रुपए। मतलब कि सेकेंड पार्ट की वैल्यू इस बार मिल गई कितनी, 500। तो फर्स्ट पार्ट की कितनी होगी, 1000 होगी। और आपसे क्या पूछा था, हाउ मच इन्वेस्टेड एट 5%। अच्छा 5% पूछा है, तो ये आंसर गलत है। 5% मीन सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। तो 500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें लगा था फर्स्ट पूछा है, सेकंड पूछा गया है, तो सेकंड है, तो 500 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपने फर्स्ट निकाल दिया 1000, तो सेकंड हो जाएगा 500। यहाँ से डायरेक्टली सेकंड निकल आया है, तो 500 तो सीधी सीधी हो गई। तो तीन तरीके हमने आपको बता दिए, जो भी आपको पसंद आए आप वैसे कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार सीधा शॉर्टकट लगाएंगे हम लोग। अ शॉपकीपर बारो 20,000 रुपीज फ्रॉम टू मनी लेंडर। For one loan, he paid 12%. Another loan, he paid 14%. After 1 year, he paid 2560 as total interest. How much did he borrow each? इस बार दोनों का बताना है। तो हमने क्या बोला, मान लेते हैं कि पूरा पूरा अमाउंट 12% से गया है। 12% से होता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, 12 से होता तो आप बोलते 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 12 दूनी 24, सर 2400 रुपए देने पड़ते। बिल्कुल सही है अगर 12% से पूरा होता। लेकिन दे कितना रहे हो, 2560। कितना एक्स्ट्रा है माइनस करके देख लो, 2560 माइनस करो कितना मिल गया, 160 रुपए मिल गया। ये क्यों एक्स्ट्रा था, क्योंकि हमने 2% सेकंड वाले का कैलकुलेट नहीं किया। सो आई कैन से दिस इज 2% ऑफ P2 सेकंड इज इक्वल टू 160। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% ऑफ P2 बन जाएगा 80 रुपए। इसका मतलब 100%, 100% क्या होगा, P2 हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 8000 रुपए हो गया आपका
जो आपने सेकंड से लिया था। अगर सेकंड 8,000 हो गया तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, 20,000 से माइनस कर दीजिए तो 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए मत कर दीजिएगा, सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। पूछा है हाउ मच डिड ही बारो ईच, तो पहले वाले से 12,000 है, सेकंड वाले से 8,000। देखो P2 निकला है इससे, ठीक है। आप चाहो तो 14% मान के कर लेना, उससे आपको P1 पहले मिल जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, इसको हिट एंड ट्रायल करो, देखो कि आपसे ये अप्रोच बन पा रही है। अगर नहीं बन पा रही है तो ये देखिए आपके सामने हमने फार्मूला लिखा है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए, पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज 950 इज लेंड इन टू वेज। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट इसमें कुछ खास बातें देखते हैं। द रेट ऑफ SI गिवन ऑन वन पार्ट इज 6%, ऑन द अदर पार्ट इज 4%। एक पार्ट के लिए 6%, एक पार्ट के लिए 4%। यहाँ तक तो सेम था, यहाँ से चेंजेस आए। इफ द SI ऑफ 5 ईयर इज रुपीज 200, वो 5 साल की बात हो रही है, तो हाउ मच गिवन इज ऑन 6%। आप चाहोगे, पहले वाले में आप प्रो बन चुके हो, ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो 5 साल का भी हो जाएगा। और अगर आपको इसमें प्रो नहीं हुआ, इसको पूरा इन डेप्थ आप समझ नहीं पाए हो, सो आई विल रिकमेंड कि जब भी ये ईयर चेंज होने लगे या फिर रेट ऑफ रिटर्न का डेटा बहुत डिफिकल्ट हो, तो आप बेसिक अप्रोच में शिफ्ट हो जाइए, जो कि थी ये वाली अप्रोच, बेसिक इक्वेशन अप्रोच। तो जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, सोल्यूशन आप करिएगा। लेट्स से कि 6% से पी अमाउंट लिया गया, तो व्हाट एल से पी इंटू 6 इंटू टी कितना है, 5 ईयर है इस बार, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ 5 आ गया, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आप बेसिक में शिफ्ट हो जाओ, अदरवाइज आपके लिए सोच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो बेसिक, मतलब उस वाले तरीके से भी। चलिए, सेकेंड अमाउंट कितना होगा, 950 माइनस पी इंटू कितना परसेंट है, 4%। अगेन 5 साल की बात हो रही है, डिवाइड बाई 100 कर दो, इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 950 में लिख देंगे। और इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। सेकेंड, अगर आप बोल रहे हो कि सर हमको उसी से करना है तो कैसे करेंगे, उसी से करना है तो एक काम करो, सीधा सीधा 900, ये कितना एसआई बना है आपका, 5 सालों में एसआई बन रहा है 200 रुपए। सी 200 रुपए, सॉरी यहाँ पर 200 लिख दीजिए, एसआई बना है 200 रुपए, और 950 था प्रिंसिपल। 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट बनता है 200 रुपए, तो एक साल में कितना बनेगा, एक साल में बनेगा 40 रुपए। बस इतना सा चेंजेस करिए, इसको कर दीजिए 40 और इसको कर दीजिए 1 साल, बाकी सेम बन गया पिछला क्वेश्चन। अगेन आप अपने आप ट्राई करिएगा, हमने आपको हिंट दे दी कैसे करना है, अगर आपको स्मार्ट तरीके से करना है, क्योंकि आप 5 साल में क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते, आपको एक साल में ही डील करना पड़ेगा अगर स्मार्ट तरीका लगा रहे हैं, वरना पूरा का पूरा डेटा गलत हो जाएगा और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको समझिए कि क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 40 रुपीज, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन बन गया, स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा विद इन 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इस टाइप का। 8400 is invested in so two such part, if one part is invested at 8% and remaining at 6.2/3% per annum, his total interest after 1.5 year, अच्छा टाइम भी देखो कितना है, 1.5 ईयर लिखा है, 3/2, और इज दिस हाउ मच इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट। टफ डेटा है, यहाँ पर आई विल रिकमेंड कि आप बेसिक अप्रोच से जाओ, स्मार्ट तरीके में, ओवर स्मार्टनेस से कहते हैं ना, स्मार्ट तो रहो बट ओवर स्मार्टनेस में गलती नहीं करनी है। जब तक आप अच्छे खासे कैलकुलेशन के प्रो नहीं बन जाते, तब तक आप इस क्वेश्चन में तो आप स्मार्ट तरीका मत यूज करिएगा, बेसिक अप्रोच से जाइए। यूज इक्वेशन अप्रोच 3 बार हमने लिख दी इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप अपने आप बनाइए, आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। टाइम स्पेंड डाल दीजिएगा सो दैट हम क्रॉस चेक कर सके जब भी आगे 8 8 10 दिन बाद जब भी आप करो, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने पूरा रेड मार्क करके रखा है, तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखो ऑनलाइन क्वेश्चन हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे खाओ करे गंभीर, बस कुछ इस टाइप के हैं ये, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द ऑल द एग्जामिनर, सब लोग ये डालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। If a sum of money at SI doubles in 6 years, it will become in how many year? SI से सिंपल इंटरेस्ट से आपका पैसा 2 गुना हो जाता है 6 सालों में, तो बताओ 4 गुना कितने सालों में होगा। इसके लिए मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी से स्मूथ सी अप्रोच है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसको यूज करिएगा, ठीक है, हमेशा सही करोगे। लेट से आपके पास थे 100 रुपए,
100 रुपए बन गए 200 रुपए। कितने सालों में बने? 6 सालों में बने, 6 ईयर में बने। अब ये 200 में क्या 200, 200 क्या पूरा पूरा इंटरेस्ट था? नहीं, 200 में 100 तो था आपका रुपए, मीन्स हम कह सकते हैं 100 रुपए था प्रिंसिपल, और जो बचा 100 रुपए था, ये क्या था? इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट? इतना आपको क्लियर ही होगा। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर। मतलब 100 रुपए अगर आपने लगाए थे तो बन गए 200, तो वही हमने बोला 100 है आपका मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, और 100 रुपए हो गया आपका ब्याज। कितने सालों में ब्याज मिला? 100 रुपए, 6 सालों में। अब आप चाह रहे हो कि आपकी मनी बिकम 4 टाइम्स, आपका 100 रुपया बन जाए 400 रुपए। 100 रुपए को आप 400 बनाना चाह रहे हो, लेकिन इस 400 में फिर से 100 तो आप ही का है, प्रिंसिपल ही है। तो बचा कितना? इंटरेस्ट आप कितना चाह रहे हो? इंटरेस्ट आप चाह रहे हो 300 रुपए। सही है? तो बस सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन वाइज आप सीधा से बोल सकते हो यार, 100 रुपए मिलता है 6 सालों में, तो 300 कितने सालों में मिलेगा? 300 मिलेगा 18 सालों में। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार रिवाइज करिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। और बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, हम ही समझा देते हैं, होमवर्क नहीं देते हैं, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 8 ईयर, इस बार 8 सालों में डबल हो रहा है। लेट से 100 रुपए था आपके पास, ये हो गया 200 रुपए। कितने सालों में? 8 सालों में। तो इस 200 में 100 तो था आपका विच इज प्रिंसिपल, और 100 बना आपका एसआई, और 100 रुपए एसआई मिल रहा है कितने सालों में? 8 सालों में। अब आप सोच रहे हो कि ये पैसा 4 गुना हो जाए, 100 रुपए बन जाए कितना? 400। तो इस 400 में अगेन 100 आपका ही है, और आप चाह रहे हो 300 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है 8 सालों में, तो 300 कितना मिलेगा? 8 3 24 सालों में ये बन जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लास्ट के दोनों क्वेश्चन। ये किस वे से इंपॉर्टेंट थे? एग्जाम में आने की वे से इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में फंस जाओगे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़े बहुत, जो हमने आपको दो दो तरीके से बताया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने समझाए वो समझ में आ गए हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई ट्राई कि उसको किसी अदर लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जा सके। इस क्लास की रिटन पीडीएफ के लिए, विद सोल्यूशन पीडीएफ के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम वीडियो के लिंक्स भी मिलते रहेंगे, तो आपको एक सीक्वेंस पता रहेगा, पहले कौन सा वीडियो देखना है, उसके बाद कौन सा देखना है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, मतलब आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इससे हेल्प होती है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।